नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम रचनाकार भीष्म साहनी के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म साहनी आधुनिक युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार श्री भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त सन 1915 में रावलपिंडी में हुआ, जो आज पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम श्री हरिवंश लाल था। उनकी हिंदी तथा संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई। स्कूल में उन्होंने उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पूर्व उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ मानद अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 ईस्वी में देश के विभाजन के बाद वे मुंबई आ गए। कुछ समय तक उन्होंने पत्रकारिता की इप्टा नामक मंडली में कार्य किया। तत्पश्चात अम्बाला के एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद स्थायी रूप से ये दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इस बीच सन 1957 में ये रूस गए और सन 1963 में ईस्वी तक वहाँ मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के पद पर कार्य करते रहे। वहाँ रहते हुए उन्होंने टॉलस्टॉय, चॉम्स्की आदि की रचनाओं का अनुवाद किया। उसके बाद करीब 2.5 साल नई कहानियाँ का उन्होंने संपादन किया। यह प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबद्ध रहे। भीष्म साहनी जी प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक हैं। उनकी प्रतिभा संवेदनाओं से भलीभांति परिपूर्ण है। उनकी कहानियों में निम्न वर्गीय परिवारों एवं नागरिक जीवन की समस्याओं का जीवंत एवं वास्तविक चित्रण दिखाई देता है। देश विभाजन की घटना का उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से वे अप्रभावित थे, इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता एवं सामाजिकता की झलक हमें मिल जाती है। उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन की विडंबनाओं की अभिव्यक्ति के साथ करुणा का समावेश कहानियों में समावेश है। व्यंग्य भी उनकी कहानियों में यत्र तत्र मौजूद है। मानवीय मूल्यों का वर्णन इनकी कहानियों में सरलता एवं सहजता के साथ मिलता है। सामाजिक समस्याओं के साथ साथ इन्होंने पारिवारिक समस्याओं की भी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति की है। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में विश्वसनीय पात्रों की रचना की है। उनका हर पात्र जीवन के धरातल पर खड़ा रहता है। पीड़ित होते हुए भी उनके पात्र अपने अस्तित्व का एहसास करा जाते हैं। आज के भौतिकवादी समाज का चित्रण करते हुए उनकी कहानियाँ युगबोध का प्रतीक बन गई हैं। चीफ की दावत, खून का रिश्ता उनकी ऐसी ही कहानियाँ हैं। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में छोटे छोटे तथा सहज सुंदर संवादों का प्रयोग किया है। उनके संवादों में मनुष्य के मन की सहजता तथा असहजता दोनों ही की झलक मिल जाती है। भावुकता, व्यंग्यात्मकता, क्षोभ, दोष, घृणा, ईर्ष्या, आलोचना, अपमान, सहानुभूति, करुणा, दया, पश्चाताप आदि भावनाओं का जीवंत चित्रण भीष्म साहनी की कहानियों एवं उपन्यासों की विशेषता है। सामाजिक विषमता की सजीव अभिव्यक्ति अपने पात्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं में की है। भीष्म साहनी जी की रचनाओं में समाज के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के वातावरण एवं परिवेश का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित होने के कारण के साथ साथ यथार्थोन्मुख हैं। सामाजिक विषमता, सामाजिक विघटन तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को स्पष्ट करने के साथ साथ उन्होंने कहानियों एवं उपन्यासों में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को भी उभारा है। भीष्म साहनी जी की भाषा शैली में सजीवता एवं सरलता है। व्यावहारिकता उनकी भाषा की विशेषता है। कहीं कहीं उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। पात्रानुकूल भाषा का
प्रयोग करते हुए उन्होंने भाषा शैली को प्रभावशाली बनाने के लिए अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी के शब्दों का भी उचित मात्रा में प्रयोग किया है। रिपोर्टाज शैली में की गई उनकी रचनाएं अपना अलग प्रभाव डालती हैं। अभिव्यक्ति की विविधता उनकी भाषा शैली में भी मिलती है। उद्देश्यपूर्ण कहानियों की रचना करने वाले भीष्म साहनी ने अपनी रचनाओं में विषमता के विरुद्ध आवाज उठाई है। सामाजिक, पारिवारिक, वर्गीय, रूढ़िवादी तथा आर्थिक विषमता को उभारना तथा उसका समुचित समाधान प्रस्तुत करना भीष्म साहनी की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन के प्रति आस्था बनाए रखने का संदेश उनकी कहानियां देती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन के प्रति आस्था बनाए रखने का संदेश उनकी कहानियां देती हैं। उनके प्रकाशित कहानी संग्रह भाग्यलेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, गुलेल का खेल जो कि बाल कहानी है, बाल कहानी संग्रह है। उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं झरोखे, कणियाँ, तमस, बसंती, कुंती, मैयादास की माड़ी, मैयादास की गाड़ी, कहीं कहीं माड़ी भी देखने को मिलता है मगर यहाँ पर मैयादास की गाड़ी है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर भीष्म साहनीकृत नाटक हैं। हानोस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, औरंगजेब, रंग दे बसंती चोला। भीष्म साहनी अपनी आत्मकथा में आज के अतीत शीर्षक से लिखी है। विभिन्न रूसी पुस्तकों के अनुवाद के साथ साथ 20 हिंदी कहानियाँ, उपन्यास 20 साथ साथ उन्होंने यशपाल के उपन्यास दिव्या का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। दिव्या जो कि कवि यशपाल जी का प्रमुख उपन्यास है जिसकी रचना 1945 ईस्वी में हुई। इसके अलावा उन्होंने 20 हिंदी कहानियों का भी अंग्रेजी अनुवाद किया है। उन्होंने रूसी भाषा साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। भीष्म साहनी जी अपने जीवन काल में वह कई पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजे गए। पंजाब सरकार के भाषा विभाग का शिरोमणि लेखक पुरस्कार जो कि 1976 में मिला। तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1975 में मिला। एफ्रो एशियाई राइटर्स एसोसिएशन का लोटस पुरस्कार जो कि 1980 में मिला। बसंती उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का प्रेमचंद पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में मिला। मैयादास की गाड़ी उपन्यास के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ तथा कथा पुरस्कार अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के माध्यम से मिला। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के माध्यम से इन भीष्म साहनी जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि 1989 ईस्वी में मिली। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अलंकरण 1998 में। मध्य प्रदेश सरकार का मैथिली शरण पुरस्कार आदि पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। जुलाई 2002 में दिल्ली में उन्हें साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता प्रदान की गई। हिंदी साहित्य के इस महान रचनाकार का निधन 11 जुलाई सन 2003 को हो गया। हम भीष्म साहनी जी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने बहुत हिंदी साहित्य जगत में अपना अद्भुत योगदान दिया है। बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ, आत्मकथा आदि लेकर हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया है और इतनी मेहनत और लगन से किया है कि ये हर एक, चाहे वो अनुवादिक के रूप में हो, चाहे वो कवि के रूप में हो, चाहे वो रचनाकार के रूप में हो, सभी में इतने बेहतर काम किया है कि इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मुझे लगता है इसमें पूरे पुरस्कार भी सम्मिलित नहीं हैं। और
ये जो इनका लिखा कहानी है लिखी चीफ की दावत, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चीफ की दावत के संबंध में एक लाइन लिखी हुई है कि जो प्रमुख विशेषता है चीफ की दावत की, इसमें कहा है कि आज के भौतिकवादी समाज का चित्रण करते हुए उनकी कहानियाँ युगबोध का प्रतीक बन गई। तो उनमें से ये चीफ की दावत भी कहानी आती है। इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।